सिर्फ एक गलती और आपके सारे चूजे खतरे में। अगर आपके चिक्स 7 दिन के हो गए हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ सेवर है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारे चूजे पूरे एक हफ्ते यानी 7 दिन के हो चुके हैं और आज का दिन सबसे क्रूशियल है। आज हम करने वाले हैं इनकी फर्स्ट वैक्सीनेशन। मैंने देखा है नए फार्मर्स अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं कि 7वें दिन पर कौन सी वैक्सीन देनी है और कैसे। इसलिए ये वीडियो खास उन भाइयों के लिए है जो हमारी तरह स्मॉल स्केल फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना क्योंकि आधी अधूरी जानकारी नुकसान करा सकती है। हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाएंगे, कैसे मिक्स करना है और कैसे पिलाना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो वही हम निकल पड़े हैं अपने मिशन पर। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी रात गए हम कहाँ जा रहे हैं। असल में चूजों को वैक्सीन देने का बेस्ट टाइम या तो रात होती है या सुबह सुबह की ठंडक। हमें लेनी है लासोटा स्ट्रेन, जिसे NDB कहते हैं। ये वैक्सीन बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे चूजों को रानीखेत जैसी खतरनाक बीमारी से बचाती है। वैक्सीन पैक हो गई और हम निकल गए वापस घर की तरफ। वैसे अगर आप ये वीडियो आदिलाबाद से देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताना कि ये कौन सी लोकेशन है। देखते हैं कितने लोग पहचानते हैं। फाइनली हम पहुंच गए अपने छोटे से पोल्ट्री शेड पर जो हमने घर में ही बनाया है। यहाँ हमने अलग अलग ब्रीड्स रखी हैं। अगर आपको हमारी सारी ब्रीड्स देखनी है तो चैनल पर विजिट जरूर करें। इस वैक्सीन को हमेशा बर्फ या आइस में अच्छे से पैक करके ही ले जाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर लाइव वैक्सीन होती है और अगर बर्फ नहीं होगी तो वो रास्ते में ही मर जाएगी और वैक्सीन का कोई फायदा नहीं होगा। दिन की गर्मी में वैक्सीन का रिजल्ट उतना खास नहीं आता और टेम्परेचर हाई होने से वैक्सीन खराब होने का डर भी रहता है। इसीलिए हमने चुना है ये कूल मौसम। ये देखिए, ये लसोटा वैक्सीन 200 डोज की है यानी 200 चिक्स के लिए और इसके साथ ये डाइल्यूट वाटर भी आता है। तो दोस्तों, वैक्सीन हम ले आए हैं लेकिन इसको डायरेक्ट चिक्स को नहीं दे सकते। इसका एक खास प्रिपरेशन प्रोसेस है जो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। देखिए, हमारे पास 2 चीजें हैं। एक है ये डाइल्यूट वाटर और दूसरी है ये लसोटा स्ट्रेन की वैक्सीन जो पाउडर फॉर्म में होती है। सबसे पहला स्टेप है इस वैक्सीन की सील को ओपन करना। ध्यान रहे, इसको खोलने के लिए कभी भी अपने दांतों या हाथ का जोर मत लगाइए क्योंकि ये शीशी ग्लास यानी कांच की बनी होती है। अगर ये टूट गई तो आपको गहरी चोट लग सकती है और वैक्सीन भी खराब हो जाएगी। इसलिए हम यूज करेंगे ये प्लायर यानी पक्कड़। बड़े ही सावधानी से धीरे धीरे इसकी सिल्वर सील को हटाना है, बिल्कुल ऐसे। देखा आपने, सेफ्टी सबसे जरूरी है। अब आते हैं मेन स्टेप पर, मिक्सिंग। हमें क्या करना है, सबसे पहले एक साफ सिरिंज लेनी है। इस डाइल्यूट वाटर की बोतल में से हम सिर्फ 1 ml पानी निकालेंगे। अब इस 1 ml पानी को हम धीरे से वैक्सीन वाली शीशी के अंदर इंजेक्ट करेंगे। अब इसको अच्छे से हिलाएं ताकि वो पाउडर पानी में पूरी तरह घुल जाए। कोई भी गांठ या पाउडर बचना नहीं चाहिए। जब वैक्सीन अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसे वापस सिरिंज में खींच लीजिए और अब इस कॉन्सेंट्रेटेड दवा को हम वापस इस बड़ी डाइल्यूट वाटर की बोतल में डाल देंगे। इसको डालने के बाद बोतल का ढक्कन बंद करें और इसको एक बार फिर अच्छे से शेक करें। ये स्टेप बहुत जरूरी है ताकि दवा हर बूंद में बराबर फैल जाए। दोस्तों, अब हमारी वैक्सीन तो तैयार है लेकिन एक जिम्मेदार फार्मर होने के नाते हमारा काम यहाँ खत्म नहीं होता। ये जो खाली शीशी और यूज्ड आइटम्स बचे हैं, इनको गलती से भी खुले में मत फेंकिए। इससे दूसरे जानवरों या बच्चों को नुकसान हो सकता है और इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। इसका सही तरीका यह है कि इसे फार्म से काफी दूर ले जाकर जमीन में गहरा गाड़ दें ताकि ये किसी के संपर्क यानी कांटेक्ट में ना आए। तो चलिए, सेफ्टी भी हो गई और मिक्सिंग भी। अब ये वैक्सीन पूरी तरह से तैयार है हमारे नन्हे चिक्स को देने के लिए। आइए, अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसे उनकी आंख और नाक में कैसे डालना है। दोस्तों, अब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये काम देखने में बहुत आसान लगता है लेकिन ये पोल्ट्री फार्मिंग का सबसे क्रूशियल हिस्सा है। हर एक चिक को पकड़ना, बड़े प्यार से उसकी आंख में वो 1 बूंद दवा डालना, इसमें वक्त जरूर लगता है। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई इतनी मेहनत जरूरी है। जवाब है, प्रॉफिट चाहिए तो करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने ये लसोटा वैक्सीन नहीं दी तो क्या हो सकता है। देखिए, मुर्गियों में एक बीमारी होती है जिसे हम रानीखेत या न्यूकैसल डिजीज कहते हैं। ये बीमारी फार्मर्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसका नुकसान यह है कि ये हवा से फैलती है। अगर फार्म में किसी एक मुर्गी को भी ये इन्फेक्शन हो गया तो यकीन मानिए अगले 24 से 48 घंटों में आपका पूरा का पूरा फार्म साफ हो सकता है। मुर्गियां अचानक मरना शुरू हो जाती हैं, उनकी गर्दन मुड़ने लगती है, पैरालिसिस, और वो दाना पानी छोड़ लेती हैं। सोचिए, आपने महीनों मेहनत की, फीड खिलाया और जब बेचने का टाइम आया तो बीमारी ने सब खत्म कर दिया।
वो दर्द एक फार्मर ही समझ सकता है। लेकिन खुशखबरी ये है कि इसका इलाज प्रिकॉशन में है। ये जो लसोटा वैक्सीन हम आज दे रहे हैं, ये वही सुरक्षा कवच है। इसके फायदे सुनिए। इम्यूनिटी बूस्टर। ये वैक्सीन चिक्स के अंदर बीमारी से लड़ने की ताकत पैदा करती है। मोर्टेलिटी कंट्रोल। फार्म में जो छोटी मोटी मोर्टेलिटी होती है, ये उसे रोकता है। बेहतर ग्रोथ। जब चूजा अंदर से हेल्दी रहेगा, बीमारी से नहीं लड़ेगा, तो उसका वजन तेजी से बढ़ेगा। आपका फीड वेस्ट नहीं जाएगा। नए फार्मर्स अक्सर 100-200 रुपए बचाने के चक्कर में वैक्सीन स्किप कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये वैक्सीन मुश्किल से 1-2 रुपए पर बर्ड पड़ती है, जबकि एक बड़ी मुर्गी 500-600 रुपए की होती है। बिजनेस का उसूल है, रिस्क मत लो। ये एक बूंद आपके इन्वेस्टमेंट की इंश्योरेंस है। तो भाई, चाहे 100 मुर्गियां पालो या 1000, शेड्यूल के हिसाब से वैक्सीनेशन जरूर करो। देखिए, बातें करते करते हमने काफ़ी सारे चिक्स को वैक्सीन दे दी है। इन्हें थोड़ी देर अलग रखना पड़ता है ताकि स्ट्रेस कम हो। अगर आपने भी कभी रानीखेत बीमारी का सामना किया है तो कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि नए लोग सीख सकें। चलिए, अब देखते हैं वैक्सीनेशन के बाद इनका बिहेवियर कैसा है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा हमने अपने फार्म के सारे चिक्स को लसोटा की वैक्सीन दी। लेकिन क्या आपको पता है, वैक्सीन देने के बाद असली काम शुरू होता है। देखिए, जब भी हम किसी चूजे को पकड़ते हैं, वैक्सीन देते हैं, तो वो चूजा स्ट्रेस में आ जाता है। आपने देखा होगा, वैक्सीन के बाद चिक्स थोड़े सुस्त हो जाते हैं या एक कोने में जाके बैठ जाते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को इंजेक्शन लगने के बाद बुखार या चिड़चिड़ापन होता है, वही हाल इन मासूम परिंदों का भी होता है। अगर इस वक्त हमने इन्हें संभाला नहीं, तो वैक्सीन का असर उल्टा पड़ सकता है। इनकी इम्यूनिटी बढ़ने की जगह घट सकती है। इसलिए अब अगले 3 दिन तक हम इन्हें देंगे विमराल या कोई भी अच्छा मल्टीविटामिन। ये सिर्फ एक दवा नहीं है, ये इनके लिए एक एनर्जी ड्रिंक का काम करेगी। अब नए फार्मर्स अक्सर पूछते हैं, सीधा दाना पानी क्यों नहीं, ये खर्चा क्यों करें? तो दोस्तों, इस बॉटल के अंदर क्या है पहले वो समझिए। इसमें 3 सबसे पावरफुल चीज़ें हैं जो आपके बर्ड्स की ग्रोथ डिसाइड करेंगी। विटामिन ए, ये सबसे ज़रूरी है। ये चूज़ों की आंखों की रोशनी और उनके शरीर के अंदर की झिल्ली यानी इनर लाइनिंग को मजबूत बनाता है। अगर विटामिन ए की कमी होगी तो वैक्सीन सही से काम नहीं करेगी। विटामिन D3, आप जानते हैं फार्म के अंदर धूप कम आती है। विटामिन D3 इनकी हड्डियों को मजबूत करता है। जो आप देखते हैं ना कि कुछ चूज़ों में लंगड़ापन आ जाता है या वो चल नहीं पाते, वो इसी की कमी से होता है। विटामिन E और B12, ये स्ट्रेस को ख़त्म करता है और भूख बढ़ाता है। जब ये तीनों मिलकर चूजे के पेट में जाते हैं तो वो वैक्सीन के स्ट्रेस को भूलकर वापस एक्टिव हो जाता है। अब आते हैं प्रैक्टिकल बात पर, इसे देना कैसे है। गलती यहाँ होती है कि लोग दवा तो ले आते हैं पर डोज गलत देते हैं। अगर आपके पास 100 चिक्स हैं तो आपको 3 से 5 ml विमराल दिन के पानी में मिलाना है। ध्यान दें, पानी उतना ही रखें जितना वो 3-4 घंटे में ख़त्म कर दें। जैसे ही मैं इस दवा को पानी में डालूंगा, आप देखेंगे पानी का रंग हल्का पीला या ऑरेंज हो जाएगा। इसे अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी है। और एक प्रो टिप देता हो जो आदिलाबाद के मौसम के हिसाब से ज़रूरी है। कोशिश करें कि मल्टीविटामिन सुबह के पहले पानी में दें। रात भर के प्यासे चिक्स जब सुबह ये विटामिन वाला पानी पीते हैं तो दवा सीधा उनके खून में दौड़ती है और पूरा दिन वो एक्टिव रहते हैं। शाम के वक्त सादा पानी दें, लेकिन सुबह पावर डोज ज़रूरी है। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं, पोल्ट्री फार्मिंग सिर्फ शौक नहीं, एक बिजनेस भी है। आपने देखा होगा, कुछ फार्मर्स के मुर्गों के पंख बड़े रूखे और बेजान लगते हैं और कुछ के मुर्गों में एक अलग ही चमक यानी शाइनिंग होती है। वो चमक इसी मल्टीविटामिन से आती है। जब कोई कस्टमर या ट्रेडर आपके फार्म पर आएगा तो वो सबसे पहले बर्ड की शाइनिंग देखता है। जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप वैक्सीन के बाद ये कोर्स करवाते हैं, आपका मोर्टेलिटी रेट यानी मरने की तादाद ना के बराबर होगा। चिक्स का FCR यानी फीड कन्वर्जन रेशियो अच्छा होगा। मतलब वो जितना दाना खाएंगे उतना ही तेजी से वजन बढ़ाएंगे। फीड वेस्ट नहीं होगा। तो भाई, ये 100-200 रुपए की बॉटल आपको हजारों का मुनाफा दे सकती है। इसलिए वैक्सीन और मल्टीविटामिन का साथ चोली दामन का साथ है। चलिए, अब मैं ये पानी इनके ड्रिंकर्स में लगा देता हूँ। आप देखिए ये कितने शौक से इसे पिएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया। अगर आपको आज की ये लसोटा वैक्सीनेशन और विमरल वाली जानकारी काम की लगी और मेरी ये छोटी सी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और अगर आप चाहते हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग की हर छोटी बड़ी बात, इलाज और देसी नुस्खे आपको ऐसे ही डिटेल में सीखने को मिले तो अभी के अभी अपने भाई के चैनल द पोल्ट्री किंगडम आदिलाबाद को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और हाँ, वो बेल आइकन यानी घंटी दबाना मत भूलना और ऑल पर क्लिक करना, ताकि जब भी मैं फार्म की नई अपडेट या कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फोन पर आए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिंदों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।